एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने HTACON 2024 का इनेकाद किया। सेहत की देखभाल को बाइख्तियार बनाने और ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए एक ऐसी तकरीब जहां तिब और सेहत बरादरी के तकनीकी माहिरीन को मुबारकबाद दी गई। काबीना वज़ीर सतीश शर्मा मेहमान ख़ुसूसी थे। शर्मा ने कहा कि वो महकमे का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने सेहत के तकनीकी माहिरीन के किरदार पर तवज्जो मरकूज़ की। उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया था और आज उनसे ज़ाती तौर पर मुलाकात करने के बाद उन्होंने वादा किया कि इन मुलाजमीन के लिए एक ठोस मनसूबा बनाया जाएगा। ये सेहत के शोबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना है तो इनके बिना तो कुछ नहीं होता। ये बुनियाद के पत्थर हैं। दे आर अनसंग हीरोज। और कोविड में इन्होंने जो शानदार काम किया अभी भी कर रहे हैं, तो देयर इज डायर नीड कि इनको हम, एक तो इनका प्रमोशन रिलेटेड कुछ काम है, रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, उसके बाद इनकी ऐसी दिक्कतें हैं उनको एड्रेस करेंगे और शाबाशी देनी है। इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आज हम उसी पर रहेंगे, वो चीज़ हम किसी और दिन करेंगे। और मैं एक बार फिर आई एम ग्रेटफुल ऑन बिहाफ ऑफ माई सकीना जी, उन्होंने भी आना था, मिनिस्टर हेल्थ हैं। मैं यहाँ पहुँचा, वो किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस की वजह से आए नहीं, और उनके इश्यूज उन तक पहुँचाएंगे और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तक पहुँचाएंगे ताकि इनको शाबाशी मिले और आइंदा और बेहतर काम करे। जो काम करता है उसे शाबाशी मिलना ज़रूरी है। इनकी वजह से हमारा सिस्टम चला हुआ है और जो भी इनकी दिक्कतें हैं वो हम उन तक पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान के बेहतरीन स्टेट्स की तर्ज पर हम भी बनाएं, क्योंकि इससे हेल्थ से ऊपर तो कुछ नहीं है। तो मेंटल हेल्थ की बातें होंगी, दूसरी हेल्थ की बातें होंगी, और अच्छी मशीनरी मिले, लेटेस्ट हो टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्निकल एजुकेशन इज नीड ऑफ द आवर एंड दे आर बैकबोन। आई सैल्यूट देम वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। सेहत, तालीम और समाजी बहबूद की वजीर सकीना ईतो ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार लोगों के मसाइल हल करने की वादा बंद है। सरकार कोशिश कर रही है कि नौजवानों और आम लोगों के मुश्किलात का अजाला मुमकिन बनाया जा सके। हल्के इंतखाब बीएचपुरा के मालून इलाके में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के मौके पर सकीना ईतो ने अफसरान पर जोर दिया कि वे लोगों को सहूलत पहुँचाए। उन्होंने लोगों के जायज़ मुतालबात को पूरा करने की हिदायत दी। हम सब लोगों ने मुश्किल टाइम में भी इकट्ठे काम किया है। मैं आपसे यही कहूंगी कि जिस तरह 10 साल में इतनी तबाही होने के बावजूद भी आप लोग बात नहीं कर पाते थे, लेकिन आज अगर हम काम कर रहे हैं पॉजिटिवली, लोगों के लिए मुश्किलात आसान कर रहे हैं, उसको पॉजिटिवली पेश किया जाए। और जब 10 साल में आप बात तक नहीं कर पाते थे, आज आप छोटी चीजों को उलझा देते हो। वो मेहरबानी करके मत करें। अगर सरकार अच्छा कर रही है उसके लिए अच्छा बोले, पॉजिटिव बोले। बिजली के मुश्किलात पहले थे लेकिन आज बहुत कम हो गए, क्योंकि सीएम साहब जब गए उन्होंने वहां से और बिजली जो है वो लाई। और आज जो कट यहाँ पे मैं देखती थी, उन कट्स में काफी कमी आ चुकी है। कमिटेड है, हमने कहा है हम 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। उसके लिए ऑलरेडी हमने 1000 के तक के पोस्ट अभी तक गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को रेफर किए हुए हैं। और जब रिक्रूटमेंट बोर्ड सिलेक्शन करेगा, अभी 300 डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हुई थ्रू रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो भी तो रोजगार ही है। ये सब चीजें इनको उजागर करिए, ना कि ये कि आपने 2 महीने, आपने 3 महीने। हमने किसी चीज में 2-3 महीने का टाइम नहीं दिया। हमने कहा लोग हमें मैंडेट दे और लोगों के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने मैंडेट दिया है और 5 साल के लिए दिया है। 5 साल में जो हमारी मैनिफेस्टो में कमिटमेंट है उनको हम पूरा करेंगे। नगीन टूरिस्ट ट्रेडर्स एसोसिएशन श्रीनगर ने 8वें सालाना मीटिंग का इनेकाद किया। काबीनी वजीर सतीश शर्मा, रुकन असम्बली जड़ी बल तनवीर सादिक और सलमान सागर एमएलए हजरत बल मेहमान ख़ुसूसी है। और मंजूर साहब का शुक्रिया कि एक प्लेटफॉर्म, शुक्रिया मंजूर साहब का भी और for the insightful words. Well, actually, like Jammu was not able to come to this place today with us. वो समझाना चाहिए। We don't utilize the 25 individual efforts are welcome, but individual efforts से भी आगे। ऐसे मेरे ख्याल में आपके पास एक ऐसी मोटिवेट नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जानिब से पुलवामा के राजपुरा में बर्फबारी और ज़लज़ले के अलावा लैंडस्लाइडिंग पर एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। एनडीआरएफ की 13 बटालियन की जानिब से राजपुरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तालिबात और तदरीसी अमले के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। मुक़र्रिरीन ने नागहानी आफात के दौरान बचाव कार्य के हवाले से खसूसी जानकारी फराहम की। ज़िला इंतज़ामिया ने प्रोग्राम का इनेकाद बर्फबारी और दीगर आफात से निमटने के लिए मुनक़्क़िद किया था। जो जख्मी हुआ था उसको अगर मेडिकल एड था, उस डिजास्टर में हम
तो आज जो हमने यहाँ पर ट्रेनिंग की है ये स्पेशली सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं थी बल्कि स्टाफ के लिए, सब एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है राजपुरा में उनके लिए था, ताकि हम डिज़ास्टर से बचे रहें और ख़ुद भी बचे और दूसरों को भी बचे और बच्चों में भी एक सेंस इनकलकेट करें ताकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जिए दूसरों के लिए भी तैयार रहे कभी भी, क्योंकि वी लिव इन डिज़ास्टर प्रोन एरिया। यहाँ पर हमें सिस्मिक जोन 4-5 है और फ्लड प्रोन एरिया है। तो ये आपस में कोऑर्डिनेटेड रहेंगे इतना रिस्पांस में जल्दी हो जाएगी। अगर कोऑर्डिनेशन की कमी होगी तो रिस्पांस डिले होगा। तो यही हमारा एम है कि कोऑर्डिनेशन बना रहे। कोऑर्डिनेशन तभी बना रहेगा जब हम ऐसे प्रोग्राम करेंगे जैसे कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है, मॉक ड्रिल्स है या स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स है। तो इससे आपस में कोऑर्डिनेशन बनी रहती है और जल्द से जल्द रिस्पांस हो जाता है। जिला सांबा के पहाड़ी इलाके में वाक़ गांव शुमाली वाहानी में वाक़ एक तारीखी कुआं महाराजा गुलाब सिंह ने लगभग 250 साल कबल इलाके के लोगों और अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए तामीर किया था। अब इसे दोबारा जिंदा किया गया। जल जीवन मिशन की मनसूबाबंदी की गई। ये कुआं बरसों से खस्ता हालत में है। इस तारीखी कुएं की सफाई और मरम्मत का काम जल शक्ति महकमा सांबा ने मुकम्मल कर लिया। अब ये कुआं लोगों को रोजाना 16 घंटे साफ पानी फराहम कर रहा है। लोगों ने मरकजी हुकूमत की जल जीवन मिशन स्कीम को सराहा और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। देखिए, मैं तो फर्स्ट नंबर पहले आपके चैनल के माध्यम में ये बात बताता हूँ। ये कुआं बहुत पुराना था। महाराजा गुलाब सिंह ने जब मंदिर बनवाया उसी समय ये कुआं बनाया था। इसी कुएं का पानी जो भी नज़दीक के गांव थे वो पानी पीते थे। पानी अच्छा था और लोग श्रद्धा से भी आते थे क्योंकि यहाँ शिव मंदिर है, शिव चरणों का पानी पीना बड़ा अच्छा है। उसके बाद कुछ समय के बाद ये कुआं ख़राब हो गया। ये कम से कम 250-300 साल पुराना कुआं है, जब महाराजा गुलाब सिंह का राज होता था। जी हम स्कीम ने ये कुआं पूरा ठीक किया और इसको ऊपर से बंद ओपन था, ये पूरा बंद किया, उन्होंने कवर कर दिया इसको। और ये कमरा भी टूट गया था, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो अब तोड़ फोड़ करके उन्होंने ये भी नया बना दिया है। इसके अंदर लाइट वगैरह पंप वगैरह लगा दिए हैं, सब कुछ। कितने खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं जी हम। उस डगवेल को रिवाइव किया, उसको क्लीन किया। वो थोड़ा पुराने डिज़ाइन का था, उसकी डेप्थ भी ज़्यादा थी, तो क्लीन करना और उसको रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल काम था, पर वो भी किया। उसको रिपेयर करने के बाद उस पूरे एरिया को डेवलप किया और आज वहाँ से ये मैं बड़ी खुशी से कह सकता हूँ कि हमें जो वो डगवेल है लगभग हम उससे 60,000 से 80,000 गैलन रोज़ का पानी जो है यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ये ऐसी है, ये आपकी बेसिक नीड्स हैं। खाने की चीज़ हो, कुछ हो, उसमें पानी की ज़रूरत है। तो ये इन तीनों में भी मैं सबसे इसको प्राथमिकता देता हूँ। तो उसी कारण कुछ हमारा यहाँ पे रेन फेड एरिया काफ़ी है, तो ये इश्यूज़ रहते हैं पीने की प्रॉब्लम की। अगर हमारा इस स्कीम से मैक्सिमम हमारा ये समस्या हल हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके चलते कुछ रिसेंटली हमने देखा कुछ लोगों ने कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, कोई कुआं खोदने में या कोई पाइप ले डाउन करने में, तो थोड़ी पर्सनल इंटरवेंशन हमारे रेवेन्यू के अफसरों ने की और उससे वो उनका प्रावधान उनका जो हो गया, उनका डिस्पोजल हो गया। तो हम आगे भी कोशिश करते हैं कि ये जो JJM की जो अभी की जो फेज़ है, इसमें जो भी हमारी स्कीम्स हैं एट एन अर्लीस्ट इनको हम कंप्लीट करके लोगों की सेवा में डाला जाए। जाली तांबे यानी कॉपर शीट्स ने कश्मीर के तांबे के बर्तनों के लिए एक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर दी। कश्मीर के कारीगर जाली और कम मयार के तांबे की चादरों की आमद की वजह से मुश्किलात से दो चार है। जाली मसनूआत न सिर्फ कारीगरों की रोजी रोटी को मुतासर कर रही है बल्कि इस रिवायती दस्तकारी के वजूद को भी खतरे में डाल रही है। कारीगर हुकाम से अपील कर रहे हैं कि वो जाली तांबे के शीट्स की फरोख्त की हालत के खिलाफ कार्रवाई करें और सनत को बहाल करने के लिए हकीकी और आला मयार की मसनूआत को फ़रोग़ दें। ये आपका कहना सही है। कॉपर यूजुअली हम यहाँ लोकली रिसाइकल करते हैं और कुछ फैक्ट्रीज़ मेरी नज़र में है या मुझको इन्फॉर्म किया गया है जो रिसाइकल कॉपर फिर मार्केट में बेचते हैं और शायद उसकी प्योरिटी पे कुछ सवालात उठ रहे हैं। तो मेरी लीगल मेट्रोलॉजी से भी बात हुई और क्योंकि उसकी प्योरिटी को चेक करना इट इज़ अंडर द डोमेन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, तो उनसे मैंने इस्तदा की है कि इस चीज़ को देख लें, इसकी टेस्टिंग करें और देखें कि कॉपर जो है ये साफ़
मिलना चाहिए हमारे आर्टिजन्स को। ये एक जायज़ मुतालबा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लीगल मेट्रोलॉजी इस इशू को सॉल्व करेगी। कि जो वहाँ से शीट्स आते हैं बाहर से, यहाँ पे भी शीट्स बनते हैं, बाहर से भी शीट बनते हैं। जो बाहर से शीट आते हैं किसी में क्वालिटी घटिया होती है, किसी में क्वालिटी अच्छी होती है। उसके बाद हम उनका जो जब काटते हैं तो किसी को गिलास निकालते हैं, किसी को वो प्लेट नहीं, वो जो प्लेट का वो मसला है, वो प्लेट का वो चकल आता है, प्लेट का चकल आता है। जो ढक्कन लगाते हैं उसका भी चकल आता है। हाँ, जो इनका जो ये बनता है, बेस बनती है, वो भी चकल में आती है। सिर्फ जो कॉपर का शीट आता है उसमें बनते हैं गिलास, ये जग्स वगैरह, जो प्लेन जो सीधे वाले बनते हैं। जो गोल जैसे ये करते हैं ना, वो दब के होते हैं, तो उनको वो ये गोल चक्ल होते हैं, वो गोल वो वहाँ से ही गोल आते हैं, तो उनसे वो बनते हैं। सनातन धर्म सभा डोडा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर ढाई जाने वाले मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। डोडा में आज तमाम दुकानें और कारोबार बंद रहे। लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तानी हुकूमत से मुदाखलत करके बांग्लादेशी हिंदुओं को बेगुनाह कत्ल करने को रोकने का मुतालबा किया और एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। फौरी कार्रवाई की जरूरत पर भी जोर दिया गया। मुजाहिरीन ने मंदिरों की तबाही, मकानात को मिसमार करने की मजम्मत की। मुजाहिरीन का मुतालबा है आलमी बिरादरी को भी बांग्लादेश में अक़लियतों बशमूल हिंदुओं के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। सनातन धर्म के बैनर तले यहाँ पे जिला डोडा में हुआ और ये विरोध प्रदर्शन जो आज का है, आपने देखा होगा, आए दिनों मीडिया में भी आप देख रहे हैं, पिछले 3-4 महीने से 5-6 महीने से जो बांग्लादेश में हमारे सनातन भाई बहनों पे जो अत्याचार वहाँ की सरकारें और वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग जो है, वहाँ पे जो हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, हमारे सनातन के मंदिरों को जो वहाँ पे तोड़ा जा रहा है, वहाँ पे हमारी बहन बेटियों के साथ जो वहाँ पे जुल्म किए जा रहे हैं, इसी के उपलक्ष्य में आज का ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पे कश्मीर न्यूज में फिलहाल जंगलात का लकड़ी का डेपो तवील अरसे से बंद होने के बायस लोगों में मुश्किलात का सामना है। आज महकमा जंगलात ने डेपो में लकड़ी फराहम की और इसको दोबारा खोल दिया गया। जरूरतमंद अफराद को लकड़ी फराहम की गई। डेपो के दोबारा खुलने पर अवाम ने खुशी का इजहार किया। एक साल से नहीं, 1.5 साल से हमारे पास जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था गाड़ियों वगैरह का, वो तो स्क्रैप पॉलिसी में 15 साल की पॉलिसी में आ गए और कुछ लकड़ी अवेलेबल नहीं थी क्योंकि सीज़न ही ऐसा था और मार्किंगें भी बहुत कम मिली हुई थी। तो इस दफ़ा हमने ये लकड़ी, अब जम्मू में भी अवेलेबिलिटी कम थी, इस वक्त हमने ये लकड़ी दूर दराज इलाके से पुंछ के लिए हमने क्या कहते हैं वहाँ से किश्तवाड़ से लाई और ये जो लकड़ी यहाँ आ रही है ये हमने लाई है बसंतगढ़ से। तो ऑनरेबल मंत्री जी की डायरेक्शन थी कि ये दोबारा डिपो में जहाँ ये ड्राई पड़े हुए हैं इनको इमीडिएटली, यहीं के लिए नहीं हर जगह के लिए खोलने के लिए कहा था। तो आज मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि ये दूर दराज इलाका है, यहाँ से इन लोगों को बड़ी वो प्रॉब्लम होनी थी कि ये हमारे पास वहाँ सेंक्शन लेने आते। तो इसलिए मंत्री जी की डायरेक्शन पे मैं आज यहाँ आया हूँ और यहाँ पे ऑन स्पॉट जितनी भी कंज्यूमर्स हैं हमारे पास, ये AAY के हैं या APL के हैं, उनको मौके पे ही सेंक्शन दे देंगे ताकि उनको रजौरी नहीं आना पड़े। रोगी कल्याण समिति कमेटी की मीटिंग सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर में मीटिंग हुई। MLA पामपुर हसन मसूदी की सदारत में मीटिंग मुनक्किद की गई। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसमा नज़ीर, RMO डॉक्टर बिलाल अहमद, BDO, दीगर अमला, रोगी कल्याण समिति के अरकान ने इसमें शिरकत की। डॉक्टर आसमा ने मेडिकल ब्लॉक के कामकाज का तफसीली जायजा पेश किया। यहाँ हमारी एक रोगी कल्याण समिति की मीटिंग है, तो अस्पताल के हवाले से ही जो आगे के प्रोग्राम है अस्पताल के और जो इस वक्त जो हमारे चैलेंजेस, जाहिर सी बात है जब भी ऐसी मीटिंग होती है तो हर के ओवरव्यू लिया जाता है। तो जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है काम का जहाँ बड़ा अच्छी तरह चल रहा है, आवाम की एतबारत भी है। कोई यहाँ का हमारे मुझे लगता है कि कोई 3 लाख का हमारा आउट पेशेंटों का सालाना जो
जम्मू कश्मीर में जो भी SDH हैं उनमें मुझे लगता है सबसे अच्छा है। तो खदमात भी हो रहे हैं, लेकिन अभी इक्विपमेंट की बात है। आज ही मैंने कल ये रिकमेंड किया है कि यहाँ के लिए रेडियोग्राफी सिस्टम का हमने किया, MP लैट से हो जाएगा। इसके लिए वो एक इजाफी होगा, एक तो पहले ही है, ये तो सप्लीमेंट्री रहेगा, सपोर्ट में रहेगा, उससे बड़ी राहत होगी आवाम को भी, और जो हमारे जो अमला है, मेडिकल अमला है, जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट हैं, बाकी उनके साथ जो अमला है उनको भी राहत होगी, क्योंकि जब एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा, पीछे एक रहेगा, तो उससे फायदा होगा। दूसरा हमने एक RVG का भी किया है, वो भी MP लैट से आ जाएगा। तो उसके बाद जब भी हमारा CDF रिलीज हो जाएगा, उससे और भी सप्लीमेंट करिए, और हम शुरू करेंगे अब लैप्रोस्कोपी। मुझे लगता है लैप्रोस्कोपी पहले ही हमारे पास है, तो जो भी हमारे इक्विपमेंट है वो भी अब ऑपरेशन बनाएंगे। भारतीय फौज की भंपर गली ब्रिगेड की जानिब से BDO ऑफिस क्रीरी राजौरी में मुसल्लह अफवाज के फ्लैग डे का इनकाद हुआ। हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के जवानों को मादरे वतन के लिए उनकी लगन कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया गया। ये तकरीब एक अहम शो के तौर पर सामने आई। मुसल्लह अफवाज के एहलकारों की बहादुरी, कुर्बानियों और उसके दिफाई अफवाज के तई कौम के शुक्रगुजारी की अहमियत को उजागर किया गया। यहाँ पे सभी ने इकट्ठे होके फ्लैग डे जो मनाया गया है, ये बच्चा लोग, एक्स सर्विसमैन, आर्मी सभी मिलके जो यहाँ पे एकत्रित होके हमने आज जो है ये फ्लैग डे का जो आयोजन किया था, यहाँ पे हमने मनाया है। आज का कार्यक्रम जो है हमारा तीनों सेनाओं के आज का जो नेशनल फ्लैग डे के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। जैसा कि सबको विदित है कि आज का दिन जो है हमारी सेना के अंदर जो सर्वोच्च बलिदान दिया जिन लोगों ने, उनके याद में ये दिन जो है मनाया जाता है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि जो भी देश की सेवाएं कर रहे हैं लोग, उनके जो वार्ड्स हैं, जो वीर नारियां हैं, उनकी कहीं ना कहीं हम सहायता करें। जो लोग इस देश के लिए अपनी जानें तक देंगे, तो ये दिन खास दिन है, इसलिए यहाँ 7 मार्च की तरफ से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। करगिल के महकमे ज़राअत ने चिकतान सब डिवीजन के शकर गांव में मिट्टी के आलमी दिन के मौके पर जोश खरोश के साथ मनाया गया और इसमें पायदार ज़राअत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मिट्टी के अहम किरदार के बारे में बेदारी पैदा करने पर तवज्जो दी गई। ख़ास तौर पर ख़वातीन किसानों के लिए मुनक़्क़िद किए गए एक बेदारी कैंप में पायदार ज़राअत के लिए मिट्टी की सेहत की अहमियत पर जोर दिया गया। आशिक हुसैन बस्टर्ड नामियाती काश्तकारी की तरफ से मुंतकली और कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात पर इन्हिसार कम करने की अहमियत पर भी जोर दिया। ताईसुरु ब्लॉक करगिल में हजरत फातिमा का यौम शहादत अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। ताईसुरु ब्लॉक में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी हजरत फातिमा का यौम शहादत इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। हज़ारों सोगवारों ने पूरे इलाके में निकाले गए मातमी जुलूसों में शदीद सर्दी के बावजूद शिरकत की। अंजुमन साहिब-उज़्ज़मान ताईसुरु के ज़ेर एहतमाम जुलूस में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बांडीपुरा गुरेज सड़क पर मुतादिद बार बर्फबारी होने और मनफी दर्जे हरारत के चलते इस सड़क पर कुछ मकामात पर बर्फ जमा हो गई। इस वजह से इस सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त दुश्वार बन गई। अगरचे इस सड़क पर गाड़ियों को एंटी स्किड चेन लगाकर चलने की इजाज़त है, ताहम इसके बावजूद कई बार गाड़ियां फिसलन की वजह से लुढ़क जाती है। मकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि बांडीपुरा और गुरेज के लिए फ़ज़ाई सर्विस जल्द शुरू की जाए। मौसमी जो हालात इस वक्त बीच बीच में तब्दील हो रहे हैं, इस सिलसिले में गुरेज में भी 2-3 बार बर्फ़बारी हो गई पहाड़ों पर, राजधान वगैरह में। बीकन वगैरह तो कोशिश करता है रोड खोलने की, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है और रोड जो है कहीं कहीं पर वहाँ पर स्लिप का ख़तरा काफ़ी है। जितना तापमान गिर जाएगा, टेम्परेचर गिर जाएगा, वहाँ स्लिप ज़्यादा होने के ख़तरात हैं, क्योंकि गाड़ियों में किट वगैरह, चेन वगैरह लगा कर भी उसमें ख़तरा रहता है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश होगी
कि किसी बड़े एपिसोड को बचाने के लिए जो एयर सर्विस का है उसका साथ साथ में ख्याल रखा जाए और लोगों को वो सहूलियत भी बहम पहुंचाई जाए। हमने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है ये गवर्नमेंट के साथ कि हमें एडिशनल सॉर्टीज का इंतज़ाम किया जाए ताकि जो भी यहाँ पर दरमांदा मुसाफिर गुरेज जाने वाले हों या गुरेज में जो दरमांदा मुसाफिर इधर आने वाले हों उनकी सहूलियत का हम ख्याल रखें। बीजेपी के लीडरों ने साबिक एमएलए चौधरी प्यारे सिंह को खराज अकीदत पेश किया। उनका 2 दिसंबर को इंतकाल हुआ। सिंह साबिका गांधीनगर असेंबली हल्के के एक मजबूत रहनुमा विक्रम रंधावा के वालिद थे। वो एक सीनियर बीजेपी लीडर और बाहू असेंबली हल्के के एमएलए रहे हैं। बीजेपी कायदीन ने समाज और सियासत में अनमोल शराकत पर उनके हवाले से रोशनी दी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने सिंह को एक ऐसे लीडर के तौर पर बयान किया जिसने समाज के तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए अनथक काम किया है। आज हम सब यहाँ पर पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता उस महान विभूति को श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्रित हुए हैं जो 1996 से लेकर 2002 तक भारतीय जनता पार्टी के गांधीनगर से विधायक रहे, चीफ विप के नाते। और उन्हीं के समय में माननीय कोतवाल जी जब एमएलसी के चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त मात्र 8 सीटें थी। रिक्वायरमेंट एमएलसी के लिए 14 के लगभग वोटों की थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोतवाल जी जो थे वो एमएलसी चुनकर आए। कारण ये था कि उस टीम ने मिलकर चौधरी प्यारा सिंह जी के साथ मिलकर एक कार्य किया जिसके चलते लोगों के बीच में एक बातचीत करके कि ऐसे लोग उस एरिया को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आने चाहिए, और सबने मिलकर जो थे उनको वोट दिए। टीबी के खात्मे के हवाले से मुहिम शुरू करने पर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली वेलफेयर धोबीवन कुंजर में तकरीब मुनक्किद हुई। प्रोग्राम में मरकजी सरकार के महकमा हेल्थ की जॉइंट सेक्रेटरी मेहमान खसूसी थी। एमएलए गुलमर्ग, एमएलए बीरवा, एमएलए ऊड़ी और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद मुश्तरका कोशिशों के जरिए हिंदुस्तान तबदक को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। टीबी मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च किया गया है। दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑल इंडिया इन विच ऑल द स्टेट्स आर पार्टिसिपेटिंग। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने देश को टीबी से मुक्त करें ताकि हमारे देश का कोई भी नागरिक इस बीमारी से जो बहुत कठिन और कष्टनाक हो सकती है अब पेशेंट के लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी, उससे मुक्ति ले। हम लोग ने बहुत इसमें कार्य किया है। स्टेट्स ने बहुत अपनी तरफ से जगह जगह पे जा कर के बहुत मुश्किल टेरेन्स में जा कर के लोगों को समझा, उनका टेस्टिंग कराया है। और मैं इस बात पे कश्मीर में पर्टिकुलरली जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसकी वजह से इनका 3 डिस्ट्रिक्ट्स में टीबी मुक्त हुआ है, उसको स्पेशली कमेंट करना चाहूँगी। एंड आई होप दैट दिस कैंपेन विल रीच 100% सक्सेस। यहाँ टीबी की बात है, ये एक बीमारी नहीं है, दिस इज़ समटाइम्स सोशल स्टिग्मा। और उस सारी फैमिली परेशान हो जाती है जहाँ जो टीबी का पेशेंट हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ JNK की यही कोशिश है कि हम जो है इस जम्मू कश्मीर को टीबी मुक्त करें। टीबी के जहाँ भी जो है ये बीमारी नहीं फैलनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए, और जहाँ भी टीबी के मरीज़ आइडेंटिफाइड हैं उनका इलाज ज़रूरी है। इस वक्त किसानों के लीडर सरवर सिंह पटेल जो है खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। नेताओं से बात करके सभी परिस्थितियों का जायजा ले लिया, तो इसलिए हमने ऐलान किया कि अब कल फिर 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ेगा। अब आपके साथ जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल अपनी बात रखेंगे। हाँ जी। देखो, जिवें कल हरियाणे की सरकार उन्हां दी पुलिस वालों केंद्र सरकार के कहण दे उत्ते साडे बिल्कुल शांतमई जत्थे दे उत्ते अटैक किया गया उधरों,
ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 101 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਹਰ किस गल ते लगती है भी इत्थे दे अंदर। किसान एक बार फिर अपने मुतालबात को लेकर के धरने पर उतर आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, इस उम्मीद में कि उनकी मांग जो है वो पूरी हो सके। वक्त हो गया एक छोटे से हारटेंग इलाके में जंगली जानवरों के हमले में 3 भेड़ हलाक हो गए हैं। इस हमले में दर्जनों भेड़ जख्मी भी हुए। वाकई की इतला मिलते ही शीप हस्बेंड्री महकमे की टीम इलाके की जानिब रवाना हो गई। उन्होंने जख्मी भेड़ों का इलाज शुरू किया। वाज़ेह है कि हालिया अयाम में बांडीपुरा के कई इलाकों में जंगली जानवरों की मौजूदगी देखी गई। इसकी वजह से लोग शाम और सुबह के वक्त चलने फिरने में खौफ महसूस कर रहे हैं। एक खुसूसी वेब पोर्टल www.vflow.in को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खवातीन के लिए लॉन्च किया गया। जम्मू में FICC-FLO के जरिए इसे लॉन्च किया गया है। चेयरमैन FICCI-FLO रुचिका गुप्ता ने कहा कि ये वेब पोर्टल पूरे मुल्क में अपनी नौयत का पहला वेब पोर्टल है जहां 18 से 65 साल की खवातीन मुलाजमतों के लिए खुद को रजिस्टर करवा सकती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत भी इस इक़दाम में उनकी मदद कर रही है और ये वेब पोर्टल भी जम्मू कश्मीर के सनअती महकमे के साथ करीबी तालमेल के साथ काम करेगा। तो अभी हमारा फेज़ 1 है, ये हमने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए वी-फ्लो अपना ऑल विमेन जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख नहीं, भारत में पहला ऐसा पोर्टल है जो कि एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए है। आज अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें या उनके सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो आई थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से ज़्यादा ये बिना उसके पॉसिबल नहीं है। तो हमारी एक ये छोटी सी कोशिश है कि जो भी महिलाएं हैं उनको एक ऐसा क्रेडिबल पोर्टल, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पे वो रजिस्टर करें, जो कि इंडस्ट्रीज़ की वैकेंसीज़ हैं स्पेशली फॉर विमेन उसको एक्सेस कर सकें, घर बैठे उनके लिए अप्लाई कर सकें और जो अपनी एक जर्नी है इनटू द वर्क फोर्स या जो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाइवलीहुड की जर्नी है उसकी एक शुरुआत कर सकें। रिस्पॉन्स कैसा है आपको? और क्योंकि जम्मू कश्मीर जो कि बाकी जो ऐसी स्टेट्स है जो काफ़ी डेवलप्ड है उसके मुकाबले यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम रही। पिछले कुछ सालों में कोशिश हुई है कॉर्पोरेट सेक्टर के यहाँ आने की। कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है कंपनीज की तरफ से? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। आप जान के शायद आपको भी हैरानी होगी कि जॉब्स की यहाँ पे कमी नहीं है। एक ये भ्रम है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब माइंडसेट है और गवर्नमेंट भी कितनी जॉब्स देंगी। सो आई थिंक ये हमारी महिलाओं को, हमारा जो यंग डेमोग्राफिक्स है जो कि हमारा एडवांटेज है, उनको भी एक ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जॉब से अपने जो जॉब सीख करनी है प्राइवेट सेक्टर में उसमें आने की ज़रूरत है। तो यही एक कोशिश है हमारी वी-फ्लो, FICCI-FLO, JKL जॉब पोर्टल के थ्रू जो कि पावर्ड बाय MIT है कि हम उनको एक ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में 11 नए केंद्रीय विद्यालय कायम करने को मंजूरी दी है। इसका मकसद खिते में मयारी तालीम तक रसाई को बढ़ाना है। मेंबर असेंबली पामपोर हसन मसूदी ने पुलवामा के रत्नीपुरा और गालंदर पामपोर में 2 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूर करने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जोर दिया कि इससे जिले में तालीमी मयार में नुमाया इजाफा होगा। पापोर के तो वो खबर है कि हमारे सारे जम्मू कश्मीर में 13 के करीब केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन हुए, तो उसमें से 2 सिर्फ पापोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, कश्मीर के लिए 3 है मेरे ख्याल में, एक दुर्गमला के लिए और एक रतनीपुरा और एक पापोर में हेल्प करेंगे। उससे क्या होगा, यहाँ को जो एक्सेस होती है कि एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की, तो उसकी एक्सेस बढ़ जाएगी हमारी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से। तो ये बड़ी बात है और हम शुक्रगुजार है प्राइम मिनिस्टर के, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी खासकर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ये 2 सेक्शन किए गए हैं, तो इनका जल्दी हम होगा। रतनीपुरा में अगर लैंड आइडेंटिफाई हुई होगी तो उस पर शुरुआत करेंगे और यहाँ के बीच जो इक़दाम करने होंगे वो करेंगे।
रियासी जिले को भी 2 केंद्रीय विद्यालय मिले हैं। लोगों का बरसों पुराना मुतालबा पूरा हो गया है। रियासी के एमएलए कुलदीप राज दुबे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का शुक्रिया अदा किया। एक स्कूल रियासी में और दूसरा कारकियाल में खोला जाएगा। रियासी जिले को केंद्रीय विद्यालयों के लिए मंजूरी मिलना इस इलाके के लिए एक तारीखी लम्हा है। कुलदीप राज ने कहा कि यह कदम जिला रियासी के तलबा के लिए एक नई समत खोलेगा। इसके जरिए जिले के दूर दराज इलाकों के बच्चे भी आला मयार की तालीम हासिल करेंगे। फैसला इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी की मीटिंग में लिया गया। केंद्रीय विद्यालय आज रियासी के अंदर और हमारे गूल और कई जम्मू कश्मीर के अंदर 58 शायद स्कूल खुले हैं। इसके बारे में मैं प्रधानमंत्री जी का और कैबिनेट का ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये इस पहाड़ी एरिया के लोगों का जो केंद्रीय विद्यालय खोला है। ये एक बड़ी दरीना इनकी डिमांड थी, क्योंकि ये पहाड़ों से लोग आकर रियासी में बैठे हैं। अपने बच्चे, जब तक ये शिक्षा नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं है। तो ये बड़े दूर दराज लोग यहाँ पर बैठे थे और इन लोगों की मांग थी, वो आज मांग पूरी हुई है। संघर्ष केंद्रीय विद्यालय के लिए रहा है और मैं बहुत ही धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी जी, उस समय के हमारे जो सांसद थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने कल ये पोस्ट के जरिए ये जो हम लोगों को सूचना दी, और उस अभी के जो हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, विधायक कुलदीप राज जी, सब लोगों की एक सतत जो प्रयास के कारण आज रियासी जिला, जो आपको पता है कि बहुत देश भर में इसकी चर्चा है, यहाँ पे लिथियम भी मिला है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी यहाँ पर है, और मुझे लग रहा है उसी का नतीजा भी है कि इस एक जिले में 2 नए केंद्रीय विद्यालय के तौर पर हमारे बच्चों के जो आने वाले समय में जो उनकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जो उनको अपने एजुकेशनल फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए, एक शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए ये 2 केंद्रीय विद्यालय बहुत भूमिका निभाएंगे। और मैं पूरी रियासी की जनता की तरफ से जो है इन सब को, हमारे सांसद, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। और बहुत हर्ष की बात हम सभी जो है रियासी वासियों के लिए ये है। कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल श्रीनगर के SKICC में शुरू हो चुका है। पहला एडिशन फिक्र अंगेज बातचीत और तबादले मुज़ाकरात के लिए एक फोरम पेश करेगा। इसमें मुल्क भर से नामवर मुसन्निफीन शिरकत कर रहे हैं। इंटीग्रेशन की खसूसियत और खुशहाली की तरफ कश्मीर के किरदार के बारे में लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे रिटायर्ड ने रोशनी डाली और पांडे के मुताबिक श्रीनगर सकाफती और फिक्री तबादले का मरकज़ है। उन्होंने इस बात पर भी तबादले ख्याल किया कि तरक्की को मुंतखब करने के रिहायशियों के फैसले की बदौलत पिछले 5 सालों में हालात कैसे बदले हैं। ये एक चीज़ जाहिर करता है कि एक सेम्बलेंस ऑफ पीस और स्टेबिलिटी यहाँ पे आ रही है, और यहाँ का यूथ भी चाहता है कि इस तरह के इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, मैच्योर प्रोग्राम्स यहाँ पर आए, क्योंकि एक स्पोर्ट्स का एरिना अलग होता है और गेम्स का एरिना अलग होता है, पॉलिटिकल एरिना अलग होता है, डिबेट्स का एरिना अलग होता है। बट जब आप लिट फेस्ट होता है तब ये दिखाता है कि यहाँ के लोग, यूथ, सीनियर जो सिटीजन हैं, वो किताबों की तरफ, वो बुक्स की तरफ जागरूक होते जा रहे हैं, और एक नॉर्मलसी का एक मेरे ख्याल से फाइनल स्टेप टूवर्ड्स नॉर्मलसी हो जाता है। मुझे याद है कि वो जब मैंने एक ये स्टेटमेंट बोला था तकरीबन 2.5-3 साल पहले, एक कश्मीरी लोग स्माइल नहीं करते, और मैं ये देख रहा हूँ सारे जितने रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे पीछे आपके सामने, ये सब के सब स्माइल कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी मेजर चेंज ऑफ पॉजिटिविटी व्हिच इज हैपनिंग. There is a sense of hope which has come about in last about 4 to 5 years, 6 years, and this has come, पहले भी आया है, और पहले भी आने के बाद में जो ये स्टेबिलिटी थी, पीस थी, यहाँ के कश्मीरी लोगों ने उसको लूज किया. मैं ये चाहूँगा, मैं यही होप करूँगा कि जो ये अभी आपको बड़ी मुश्किल से मिला है, आप इसको पकड़ के रखें, अपने बच्चों की तरह पीस को सहलाएं, बड़ा करें, मैच्योर करें, ताकि कम से कम 1-2 जनरेशन, जो आपने एक कॉन्फ्लिक्ट देखा था, एक आपने डिस्टर्ब एनवायरनमेंट देखा था जिसमें मीडिया को काफ़ी पैसा मिल जाता था उस टाइम पर, भगवान करे, वाहिगुरु करे, अल्लाह ताला करे, जो भी हमारा ऊपर वाला है देखभाल करने वाला वो करे कि ये कश्मीर को एक समय मिले ताकि पीस और स्टेबिलिटी रहे, और वो दिख रहा है मुझे होते हुए. आई रियली होप जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आपकी आई है, ऑपोजिशन वाले हैं, इन गवर्नमेंट वाले हैं, कोई ऐसा कदम ना होने दें ताकि हमारा जो
इतनी मुश्किल से हमने सैक्रिफाइसेस के बाद में एक पीस स्टेबिलिटी आई है, माहौल अच्छा आया है, वो वापस आए। देखिए, ये जो लिटरली फ्रेश यहाँ स्टार्ट हुआ है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है श्रीकुला का, और इसके जो फाउंडर है युवराज जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया इन्होंने यहाँ पे आज इस तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी अदर स्टेट्स में ये होता है और इस तरीके के जो इवेंट्स है कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में पहले कभी भी नहीं हुए, क्योंकि दूर दूर से पूरे थ्रू आउट इंडिया के बाहर से भी ऑथर्स, राइटर्स को, बड़े बड़ी पर्सनैलिटीज को यहाँ पे बुलाया और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के, अपने उनका क्या नजरिया है समाज के प्रति, अपने बुक्स के बारे में बता रहे हैं, और सब स्पेशली यूथ में इस तरीके की जागरूकता आएगी कि हमारा जो, क्योंकि जो कश्मीर है ऑलरेडी सूफी संतों की जो हमारी जमीन है, और उसी को दर्शाते हुए ये लिटफेस्ट यहाँ किया गया ताकि हमारा यूथ जो है एक लिटरेचर की ओर बढ़े, ना कि बुराइयों की ओर बढ़े। ये एक अच्छा मैसेज है जो आज यहाँ पे श्रीकुला फाउंडेशन की तरफ से गया, बहुत अच्छा, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और भविष्य में भी हम इस तरीके के यहाँ कार्यक्रम करें, ये ईश्वर से मनोकामना करते हैं, दुआ करते हैं, और हमारे यूथ को बोलते हैं कि इन चीजों से जो आप यहाँ पे सुन रहे हैं, ये खाली डायलॉगबाजी नहीं चल रही है, इसमें जीवन की सत्य है, इसमें जीवन की वो सत्यता होती है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें बहुत काम आती है। इंतजामिया ने रोहिंग्याओं पर पाबंदी का पहला हुक्म जारी किया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जम्मू में 409 रोहिंग्या खानदानों की पानी और बिजली की सप्लाई मुनक़ता कर दी गई है और मुख्तलिफ मकामात पर जहां रोहिंग्या रहते हैं ये कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने उन इलाकों की निशानदही की। ये मकामात जम्मू के संजवा और नरवाल बाला इलाके में है। पिछले कुछ समय की बात की जाए तो कड़े फैसले जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी के खिलाफ लिए गए हैं। सबसे पहले पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए तमाम उन ओनर्स को नोटिस इशू किया था जिन्होंने अवैध तरीके से बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रोहिंग्या और बांग्लादेशी को अपने प्लॉट पे जगह दी है। अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अब हुकूमत ने फैसला लिया है उन सभी बस्तियों के जो पानी के और बिजली के कनेक्शन हैं वो काट दिए जाएंगे। आपको बता दें कि आपको याद होगा कि जब नरवाल में ट्विन ब्लास्ट हुए थे उसके बाद से शक जताया गया था कि इसमें अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी का हाथ हो सकता है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन किसी भी शख्स की नहीं करवाई जाती है जब उन्हें अपनी प्लॉट पे बस्ती बनाने की इजाजत दी जाती है। उसके बाद से ही अब पुलिस एक्शन मोड में है। हुकूमत ने भी कड़े फैसले लेने का फैसला लिया है और कोशिश यही है कि आसपास जिस तरह से सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है उसके पास जिस तरह से इनकी बस्तियां बस चुकी हैं, ये सिक्योरिटी के लिए बड़ा जो थ्रेट है वो हो सकता है, जिसको देखते हुए इन तमाम बस्तियों में जो पानी और बिजली के कनेक्शन हैं वो अब काट दिए जाएंगे। कांग्रेस के सदर तारिक हमीद खैरा ने बिजली की गैर तयशुदा कटौती पर कहा कि खुश्क साली की वजह से बिजली की कटौती हो रही है। कश्मीर की बिजली का बहुत ज्यादा इन्हिसारपन बिजली पर है। दूसरे नंबर पर नेशनल ग्रिड है। पहला इन्हिसार आपको बता दे पानी पर रहता है और दूसरा उन्होंने कहा नेशनल ग्रिड पर है। इख्तियारात के कवायद की वजह से भी कंफ्यूजन है। इख्तियारात एलजी के पास है या हुकूमत के पास, लोगों में इस हवाले से कंफ्यूजन है और लोग परेशान हैं। रियासत का दर्जा बहाल करने पर खैरा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया था लेकिन उसमें ताख़ीर गैर जमहूरी है। विंटर्स में पावर कट्स होना जो है एक इट्स अ मिजरी फॉर ऑल द क्लासेस ऑफ पीपल, स्पेशली द पुअर पीपल। लेकिन पावर का जो जनरेशन है वो देखना है कि वो पावर जनरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कितना हो रहा है। और पावर जनरेशन के वास्ते पानी का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। तो अगर आप देखें, ये मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हो रही है, बर्फ़ नहीं हो रही है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो जनरेशन पे पड़ता है। एक तो मेरे ख्याल में वो वजह है। दूसरी वजह जो दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो नेशनल ग्रिड से स्टेट गवर्नमेंट लेती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्पेशली कश्मीर के वास्ते विंटर्स में और जम्मू के वास्ते समर्स में वो नेशनल ग्रिड से लेती है। अभी भी नहीं पता कि एलजी के यूटी में एलजी के कौन से इख्तियारात हैं और सरकार के कौन से इख्तियारात हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त जो पावर क्राइसिस है
इट इज़ द कैजुअलिटी ऑफ दैट कन्फ्यूजन। हमारा ताल्लुक है, पार्टी का ताल्लुक है, हमारा तो स्टैंड जो है वो स्टेटेड स्टैंड है स्टेटहुड के वास्ते। हमने बल्कि मुख्तलिफ तरीक़ों से जो सरकार है, मरकज़ी सरकार, ख़ासतौर से बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, होम मिनिस्टर साहब हैं, उनको तो हमने याद दहानी भी की, बाय वे ऑफ प्रोटेस्ट कहें, बाय वे ऑफ डिमांड कहें, यहाँ भी की, जम्मू में भी की, राजौरी में भी हमने वो डिमांड दोहराई। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो किस चीज़ का अब इंतज़ार कर रहे हैं स्टेटहुड ग्रांट करने में। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम मोदी को इसका जवाब देना होगा। इंडिया ब्लॉक की सरबराही से मुतल्लिक ममता बनर्जी के दावे पर फारूक ने कहा कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जोगी गेट जम्मू का दौरा किया ताकि वो अपने पार्टी कारकुन के वालिद की आखिरी रस्मात में शिरकत कर सके। कहा है कि इंडिया अलायंस के हेड वो कर सकती है। आप पकड़ लो, वेस्ट बंगाल से ही। मैंने सुना नहीं, मुझे पता नहीं है सर, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। सर, बांग्लादेश के साथ जिस तरह से हमारे जो रिलेशन में खटास आ रही है, आप क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं जो पड़ोसियों के साथ हमारे रिलेशन बन रहे हैं इस वक्त? ये आप प्रधानमंत्री से पूछिए। बांग्लादेश में अक़लियती हिंदुओं पर बढ़ते जुल्म पर अपनी नाराजगी जाहिर करने के बाद भद्रवा में हिंदू रक्षा समिति, सनातन धर्म सभा भद्रवा और दीगर हिंदू तंजीमों की कॉल पर बंद है। बांग्लादेश में लाकानूनियत की सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इजहार करने के लिए तमाम दुकानें और मखसूस कम्युनिटी के दीगर कारोबारी इदारे बंद है। सदर सनातन धर्म सभा भद्रवा रविंद्र राजदान ने कहा कि ये इंतहाई तशवीश की बात है कि बांग्लादेश में खास कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। ये बंद जो है आज भद्रवा में पूरे देश की तरह जो आक्रोश फैला हुआ है जनता में, ये बंद आज यहाँ जो संस्थाएं हैं, जितनी भी हिंदू संस्थाएं हैं, उनकी एक मिलीजुली कॉल है। सनातन धर्म सभा ने भी ये बंद की कॉल दी है और इसमें जो एक सब लोगों के जितने भी यहाँ संस्थाएं हैं हिंदुओं की, उन्होंने एक बैनर के तले, हिंदू रक्षा समिति बैनर के तले ये आज का प्रोटेस्ट रखा है, बंद रखा है और ये बंद जो है कंप्लीट रहेगा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मुझे लगता है उससे नीच कर्म जो है वो मुझे आज तक मैंने नहीं देखा किसी भी देश में। मतलब एक परिवार की माँ, बहन और बेटियों के साथ उनके जो मेल मेंबर्स हैं, उनके सामने उनको बांध के और वो कुकर्म किए जा रहे हैं और उनको फोर्सफुली ये बताया जा रहा है या तुम कन्वर्ट हो जाओ या तुम यहाँ से भाग जाओ या मारे जाओगे। ऐसे पाप वहाँ हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने ये अपने जीवन में ये चीजें नहीं देखी हैं और आने वाले समय में वो बांग्लादेशी जो है, जो 71 में भिखमंगे थे और फिर वहाँ वो तब जो उनकी हालत थी और आने वाले ये पाप करते हुए मुझे लगता है एक बार फिर, चाहे वो वहां से हिंदुओं को निकाल भी देंगे, हिंदू वहां खत्म भी हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन उनका जो ये पाप है, ये नीच हरकतें जो है, इनका उनको फल भुगतना पड़ेगा और आने वाले समय में फिर वो भिखमंगे ही रहेंगे। बांग्लादेश में अक़लियती हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते हुए मजालिम के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए हिंदू रक्षा समिति ने सनातन धर्म सभा और मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों के साथ भद्रवा में एहतजाजी रैली निकाली और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने लाकानूनियत की सूरत हाल पर अपने खदशात का इजहार किया और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आपके माध्यम से बांग्लादेश सरकार को एक हम चेतावनी देना चाहते हैं। आज जो भद्रवा में जो प्रदर्शन हो रहा है, इसके पूरे भर के हिंदुस्तान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हम उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं, वहाँ पर जो हिंदुओं पे जुल्म हो रहे हैं, वहाँ पर जो उनकी प्रॉपर्टीज का नुकसान किया जा रहा है, तो उसको फौरी तौर पर रोकना चाहिए। जबरदस्ती बनाया हुआ प्रेसिडेंट ने जो वहाँ पर कट्टरपंथियों को जो शह दे रहा है, उस शह को खत्म करके वहाँ की जो है लाइन ऑर्डर को काबू में रख के वहाँ लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरे देश, बांग्लादेश के साथ साथ पूरे इस खित्ते में जो हालात खराब हों। उससे हम निवेदन करेंगे सरकार से भी कि उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कि जब से बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलटा है और तब जब डॉक्टर यूनुस जब से वहाँ पे राज कर रहा है, तब से हिंदुओं पे लगातार जुल्म हो रहे हैं। हिंदू की बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को पे जुल्म हो रहा है। वो जुल्म जो हो रहा है
आज हम भारत सरकार को रेजोल्यूशन देने जा रहे हैं, भारत सरकार से मांग करते कि उस जुल्म को बंद करवाया जाए। वहाँ की सरकार जो है वो मूक दर्शक बन के तमाशा देख रही है। बड़े अफसोस की बात है कि नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस खान जिस देश के मुखिया हैं, उस देश के अंदर इस प्रकार का एक समुदाय विशेष के ऊपर प्रतिघात किया जा रहा है। इसके विरोध में जो है यह प्रदर्शन किया गया और हम जो है आपके माध्यम से भारत की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन करते हैं तो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को जो है रोकने के लिए राजनीतिक प्रयास किए जाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर मजालिम के खिलाफ रियासी में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया और लोगों ने बांग्लादेश में मजहबी अक़लियतों बिलखसूस हिंदुओं के खिलाफ जुल्म तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि भारतीय हुकूमत बांग्लादेश के साथ तिजारती ताल्लुकात खत्म करे और वहाँ होने वाले वाक़यात को संजीदगी से गौर करे। मुजाहरे में मकामी शहरियों के साथ साथ मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। माताओं पर कितना अत्याचार हो रहा है, उनको शर्म आनी चाहिए। बांग्लादेश जो उनका प्रधानमंत्री है, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो कितनी घिनौनी हरकत कर रहे हैं। ये इतना भेदभाव क्यों, हमारे हिंदू भाइयों बहनों पे इतना भेदभाव क्यों? शर्म आनी चाहिए उनको। मोहम्मद यूनुस उनका नाम है, जो प्रधानमंत्री उधर के, उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं ये अपनी भारतीय सरकार से ये अपील करता हूँ कि उनसे कोई भी रिश्ता मत रखो भाई साहब, कोई भी मत रखो। सभी प्रकार के रिश्ते उनसे बंद कर दो, ना कुछ दो ना कुछ लो, वो खुद अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। वो पे इतना अत्याचार कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। खून तो हमारा खोलेगा, हिंदू हैं हम, और हिंदुओं पे अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। हिंदुओं के मंदिर और जो उन्होंने इन लोगों को, इन जिहादी जो मानसिकता वाले लोग हैं, इनको जो फीड किया, 3 साल तक इनको मुफ्त में खाना भी खिलाया। जब कोरोना काल था तब भी इनको किया, लेकिन जब ये बारी आई उनकी, तो उनकी जब होश आ गए तो उन्होंने जो है हमारे हिंदू मंदिरों पर, हमारे हिंदू जो बिजनेसमैन हैं, जो हमारे दुकानदार हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, उन पर हमले करना शुरू कर दिए। और इसके लिए हम आज जो है पूरे हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक, इंग्लैंड तक और दुनिया के कितने भी जो मुल्क हैं जहाँ पर भी हिंदू रहते हैं, वो सभी आक्रोशित हैं। और हम भी जो है उसमें गिलहरी की तरह अपना जो है योगदान जो है रियासी वासी भी उसमें थोड़ा डालना चाहते हैं। और हम ये अपील भी करते हैं भारत सरकार से कि जो बांग्लादेश को इन्होंने पाला पोसा है, इनको अब जो इनका हुक्का पानी है वो बंद किया जाए। इनको बंदूक की दुकानों के मुबैना लाइसेंस के मामले पर सख्त कार्रवाई करते हुए महकमे महसूलात के एहलकारों ने शिवाजी मार्केट जम्मू में छापे मारे और 108 बंदूक की दुकानों को सील कर दिया। ये दुकानें बगैर लाइसेंस के चल रही थी। मार्केट एसोसिएशन ने हुकूमत की इस कार्रवाई पर नाराजगी का इजहार किया। आपकी दुकानें आज सील की गई हैं, क्या बताया गया? ये लाइसेंस कन्वर्ट नहीं हुआ, हमारे ऑफलाइन किए थे इन्होंने, ऑनलाइन में इनको कन्वर्ट करना था तो नहीं किए इन्होंने, डीसीओ ने। तो आज दुकानें बंद कर दी हैं। किसी लड़के को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, किसी को 15 साल हुए। तो सारे एम्प्लॉयज़ जो भी हैं सारे खजल हो गए। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे लोग? सारी फाइलें लगी थी। फिर इन्होंने बोला था कि आपको नए लाइसेंस मिलेंगे, पुराने जो हैं उनको करके अब नए लाइसेंस देंगे। नए लाइसेंस की भी सभी ने फाइलें लगाई हुई हैं। ये तो बड़ा दुखद है। प्रशासन को ऐसा ऑर्डर निकालना नहीं चाहिए था। एक्चुअली इन लोगों का कोई कसूर है नहीं है इसमें ये था कि 2016 में आर्म्स रूल नया आया, उसके मुताबिक इनके जो लाइसेंस थे वो चेंज होने थे, वो फार्म नंबर 8 में बनने थे। वो प्रशासन का काम था कि इनका वो देखे, क्योंकि सारा रिकॉर्ड प्रशासन के पास है, उसकी पूरी वेरिफिकेशन करके पूरा, तो उन्होंने एक सिंपल तरीके से उसको चेंज करना था और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। मादूमियत के खतरे से दो चार मारखोर पहली बार नूरखा आबशार में देखा गया और इसको पहले इलाके में सड़क पर भागते हुए देखा गया था। मारखोर काजीनाग नेशनल पार्क के करीब नूरखा आबशार पर देखा गया। यह दुनिया की सबसे बड़ी बकरियों में से एक है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जम्मू और कश्मीर के महकमे जंगली हयात के साथ मिलकर मारखोर के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे पर एक दहाई से ज़्यादा अरसे से काम कर रहा है। काजीनाग नेशनल पार्क्स में मारखोर की मुस्तहकम आबादी मौजूद है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के समीर खिज़र के मुताबिक मारखोर को नूरखा आबशार पर देखा गया था और ख्याल किया जाता है कि ये यहाँ पहली बार देखा गया है।